एक सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे। वो सेठ, उनके 4 बच्चे थे। सेठ ने कहा कि देखो, मेरे रहते रहते अगर बच्चों का बंटवारा हो जाए तो हमारे बच्चे सब, हमारे पास धन इतना है, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की मां से कहा कि देख, अगर मैं कहीं चला जाऊं, यहाँ संसार में न रहूं, तो इतना इतना धन इनको और ये मकान इनको दे देना और बांट देना। कह लगे थे। तो कुछ तो सेठ जी ने दे दिया, और जो बाकी रह गया, जब उनको शरीर छूट गया तो बच्चों की मां रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी, सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि मां के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ के पास से कैसे निकले आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया कि मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें, अब जोशियों के पास गए। जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल वो मरी नहीं। और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब है बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए, दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए। कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस पर रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब, तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया तैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते जो बुढ़िया कहे तो सत्य है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। और सबको बुलवा करके और ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई। वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी। और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सत्य है। बल्ले जा करके शोर मचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट से पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग क्या कभी सुखी हो सकते? क्या आराम उनको मिल सकता है? क्या निरोगी? तो यही बात मोटी थी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है। और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी